सर ने बोला कि आपकी स्टैमरिंग आप सुधारोगे। मेरा रोल नंबर आया और मुझे बोलना है यस सर या प्रेजेंट सर, तो मैं वो नहीं बोल पाता था। मेरे माइंड में था कि ये 1 महीना का बैच है और 600 है, तो कुछ भी मुझे बेनिफिट मिले, पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं, 600 रुपये ऐसे उड़ जाते हैं। मैं एक सेशन के 500 देता था, यहाँ 1 महीने के सिर्फ 600 रुपये थे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं स्टैमरिंग 1 महीना पहले और अभी में क्या डिफरेंस है, और मैं अब अपना टाइम लेकर के बोलता हूँ। जो भी बोलता हूँ कि मैं जो बोलूँगा अच्छा बोलूँगा, मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ। ये बात मेरे दिमाग में चलते रहता है और मैं नॉर्मल रह के बोलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिकेत अग्रवाल है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं आज अपने स्टैमरिंग जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे स्टैमरिंग बचपन ही से है। मैं जब भी कुछ बोलता हूँ और मैं गुस्सा में होता हूँ या मैं स्पीड में उस बात को बोल के ख़त्म करने का सोचता हूँ, तब मुझे स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा होती है। मेरी जॉ अटक जाती थी, मेरा लिप्स एक जगह फ्रीज हो जाता था और मैं बोल नहीं पाता था। ये प्रॉब्लम मुझे बचपन से है। मैंने बचपन में बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक ट्राई की, लेकिन डॉक्टर यही बोलते थे बड़े होते होते ये ठीक हो जाएगा अपने आप। फिर हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए, फैमिली में भी सोचे कि अपने आप ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। ये मेरे हैबिट में आ गया और मैं इसे के कारण कहीं भी जाता था तो मेरे अंदर ये रहता था कि मैं स्टैमरिंग करूँगा, तो मैं ज़्यादा लोगों के साथ बात करना पसंद भी नहीं करता था अपने स्कूल में या टीचर्स लोग के साथ। मुझे मेनली अटेंडेंस बोलने में दिक्कत आती थी। जैसे कि मेरा रोल नंबर आया और मुझे बोलना है यस सर या प्रेजेंट सर, तो मैं वो नहीं बोल पाता था और मैं उठता था, मुझे 1-2 सेकेंड लगती थी बोलने में, वो भी स्टैमरिंग हो करके वो निकलती थी, जो पूरे स्कूल में क्लास में दोस्त लोग मजाक उड़ाते थे। और फिर अब मुझे जो है कोई यस सर बोलने में दिक्कत नहीं होती। मैंने बहुत सारा स्टैमरिंग स्पीच थेरेपी ट्राई किया, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया। मैंने पैसे दे करके ज्वाइन किए थे, एक सेशन के 500। मैंने 8-9 सेशन लिया, फिर मुझे लगा कि ये पैसा का बर्बादी हो रहा है और मैं उतना पैसा लगा भी नहीं सकता था, इतना महंगा सेशन भी नहीं ले सकता था, जिसके कारण मैंने वो छोड़ दिया और मैंने यूट्यूब में देखना चालू किया। अंकुश पारे सर थे, मैंने उनका वीडियो देखा और मैंने एक गूगल फॉर्म भरा था। मैंने ये कहाँ से भरा था याद नहीं, मैंने यूट्यूब ही चैनल से एक गूगल फॉर्म भरा था और गूगल फॉर्म में था एक पेड का ऑप्शन, लेकिन मैंने सोचा कि ये क्या ही है, ये भी एड मांग रहे हैं, फिर कुछ होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने फ्री वाला सेशन के लिए, जिसके लिए वेटिंग था, तो मैंने वेटिंग में फॉर्म भर के छोड़ दिया था। फिर मुझे 3-4 महीने के बाद फ़ोन आता है, फ़ोन नहीं मैसेज आता है पहले भूपति सर का। भूपति सर से मैंने फिर कॉल करके बात किया
उन्होंने बोला कि आपने फॉर्म भरा था और हम लोग स्पीकिंग वॉरियर से हैं। उन्होंने मुझे बताया कि बैच 9 स्टार्ट हो रही है, अगर आपको ज्वाइन होना है तो हो जाइए। और मेरे माइंड में था कि ये 1 महीना का बैच है और 600 है, तो कुछ भी मुझे बेनिफिट मिले, पैसे भी ज़्यादा नहीं है, 600 रुपये ऐसे ही उड़ जाते हैं। मैं एक सेशन के 500 देता था, यहाँ 1 महीने के सिर्फ 600 रुपये थे। तो मैंने बिना सोचे समझे, मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद मेरे दिमाग में था मैंने ज्वाइन तो कर लिया, अब इससे कुछ होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मेरी स्टैमरिंग सुधरेगी या नहीं सुधरेगी ये भी नहीं पता। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं स्टैमरिंग 1 महीना पहले और अभी में क्या डिफरेंस है। मेरा स्टैमरिंग ऐसा था कि मैं कहीं भी स्टैमरिंग कर जाता था, चाहे वो आसान वर्ड हो या हार्ड वर्ड हो। मैंने यह जाना कि स्टैमरिंग कोई 1 महीना करके या 2 महीना का कोर्स करके प्रैक्टिस करके ठीक नहीं होता। हमें यह सोच के चलना है माइंडसेट में कि हमें इसे अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और इसको एक्सेप्ट करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद हमें इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके इसे ठीक करना है। हमारा प्रैक्टिस इतना स्टैमरिंग इतना सा है तो हमें प्रैक्टिस इतनी बढ़ा देनी है कि ये ज़्यादा हो जाए तो हमारा स्टैमरिंग हमें पता ही ना चले। ये सर ने हमें बताया था, समझाया था। और सर हमेशा बोलते हैं कि अपने माइंडसेट में काम करो, तो मैंने अपने माइंडसेट में बहुत काम किया। बहुत नहीं, अभी भी मैं जब 30 दिन का लेक्चर था, मैंने उसमें बहुत सारे जो वीडियो थे उसमें 21 या 22 वीडियो बनाए होंगे और 8 वीडियो नहीं बनाए होंगे उतने दिन में, अप्रॉक्स बता रहा हूँ। तो मैं रेगुलर भी नहीं था, रेगुलर मैं क्लास करता था लेकिन वीडियो मैं नहीं बना पाता था क्योंकि वही एक्सक्यूज़ आ जाता है, मैं इसे प्रायोरिटी के लिए नहीं कर रहा था नहीं था। लेकिन अब मैं 30 दिन के बाद समझ गया कि सर ने बोला कि आपकी स्टैमरिंग आप सुधारोगे, हम सिर्फ आपको एक पाथ दिखा सकते हैं कि कैसे सुधरेगी, आपको मेहनत करके सुधारना है जिससे, और हमारी स्टैमरिंग को हम ही सुधार सकते हैं और कोई नहीं सुधार सकता। मुझे ये बैच से पहला फ़ायदा हुआ कि अब मैं जब भी स्टैमरिंग करता हूँ और मुझे हल्की सी स्टैमरिंग होती है तब मेरे दिमाग में आ जाता है कि शांत हो जाओ, रुको। मुझे रिमाइंडर आ जाता है कि मुझे अपना बात ख़त्म नहीं करना है, वहीं रुक जाओ जहाँ स्टैमरिंग आया, वहीं रुको, समझो, सांस लो, एंजाइटी हो रही है एंजाइटी निकालो, उसके बाद जाके आगे का बात करो। और तुम्हारा अगर स्पीड इंक्रीज हो जा रहा है तो तब भी एक पॉज ले लो। सर ने पॉज टेक्निक बताया जो बहुत ही अच्छा है, और 1 वर्ड टेक्निक, मेरा भी वो 1 वर्ड से जो भी कुछ बोलता हूँ पहले हेलो हाय बोलूँगा, उसके बाद आगे का बात करता हूँ। सेकंड, मेरा स्पीड नॉर्मल हुआ। मैं पहले एक बात को ख़त्म करने के पीछे लगा रहता था कि इसे ख़त्म करो, जल्दी से बोल दो वरना स्टैमरिंग हो जाएगी। यह चीज़ मेरा सुधरा और मैं अब अपना टाइम ले कर के बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, और हिम्मत के साथ बोलता हूँ कि स्टैमरिंग मुझे नहीं है, नहीं होगी, मैं सब अच्छा से बोलूँगा। ये मेरे माइंड में चलते रहता है कि मैं जो करूँगा अच्छा से बोलूँगा। सर ने अफर्मेशन बोला है, इसे अफर्मेशन बोलते हैं कि मैं जो बोलूँगा अच्छा बोलूँगा, मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ। ये बात मेरे दिमाग में चलते रहता है और मैं नॉर्मल रह के बोलता हूँ। और
ऐसे तो बहुत सारी तो चीज़ सर ने बताई हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए मैं इसे यहीं बंद कर रहा हूँ।